और जिस तरह क्योंतर की जनता ने दिया, उसी तरह सरदार शेर ने नई ऊर्जा दी और नए राज की जो एक सपना था उसको पूरा करने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये कर दोगे आप लोग तो आपको करना है। मैं जवानों से अपील करूंगा कि कल से ही सुबह, कल परसों 2 दिन का टाइम है, एक एक वोट कैसे मिले, एक एक वोट कीमती है। शहर के अंदर भी जिस तरह मुस्लिम समाज समर्थन कर रहा है वार्डों में, जिस तरह आज कृषि मंडी के अंदर व्यापार मंडल और सर्व समाज ने मीटिंग करके जो समर्थन दिया, शहर में कल हमारा रोड शो है, शहर की भी बड़ी कृपा रहेगी हमारे ऊपर तय है। लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन सरदार शेर का सिटी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जबरदस्त समर्थन देगा। हमारे जो प्रत्याशी है, हर जगह एक ही बात चलती है कि आदमी शुद्ध बहुत है, तो शुद्ध बना के वोट मिलने जाता है। भाई शुद्ध ये है और मजबूत मैं हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो आपको तो एक एमएलए के साथ में 3 एमएलए फ्री, एक एमपी फ्री, 4 फ्री मिल रहे, एक के साथ 4 फ्री, 5 मिलकर 6। तुम सब हो ना सारे। तो मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, मेलू सर की समस्या नहीं, राजस्थान की समस्याओं को दूर करेंगे। मुझे लग रहा है कि सरदार शहर में जितना माताओं बहनों का 12-12, 1-1 बजे जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह कल हेलीपैड पे हाथ फेर रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, आपने देखा वीडियो वायरल हो रहा था सरदार शहर का। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके उस रूप में लड़ रही है और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर है कि राजस्थान को बदलना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बदलाव होगा, निश्चित है, और ऐसा बदलाव होगा जिसका आपने अंदाज भी नहीं लगाया। राज आपके हाथ में होगा भाइयों। जिस फौज का कप्तान मजबूत होता है वो फौज कभी आती नहीं है, और कप्तान जैसे चलता है वैसे ही पीछे वाले चलते हैं। यहाँ तो कप्तान ही कमजोर है। अशोक गहलोत क्या बोलता आते समझ में नहीं आती लोगों। मेरे को क्या विधानसभा खड़ा होकर, मैं 8 में नया था, सीएम थे, तो मैं एमएलए, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, क्या बैठ जाओ हनुमान जी। तो पूरे मैंने कहा मुझे नहीं, मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा साहब आप बोल क्या रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, साहब क्या बोल रहे हो, कि ये आपकी आदतें ठीक नहीं, आप ही बेइज्जती करते लोगों को। तब बताओ, मैं थोड़ा बोल भी तो लोग कह रहे हैं हनुमान जी चाहे जो बोल जाता है। मैंने चाहे जो नहीं बोला, मैंने यही कहा था कि राहुल गांधी 55 साल का हो गया, इसकी शादी करा दो, यही कहा था। कोई गलत नहीं कहा मैंने कहा मेरी 34 साल की उम्र में हुई थी और शादी, एमएलए बना, चुनाव प्रचार में गया, महिलाएं कहती थी बुजुर्ग, हनुमान भैया जीता जैसे तो शादी कर लीजिए। मैं कहा ठीक, शादी करी, 50-60 हजार लोगों को बुलाया, सबको आमंत्रित किया, सबने आशीर्वाद दिया। तो मैं गहलोत जी को कहना चाहूंगा, गहलोत जी आपने राहुल प्रियंका को गोदी में खिलाया, बच्चे थे और ये उनके अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं, तो शादी की जिम्मेदारी भी गार्जियन की होती है। तो आप ये छोड़े, सरकार तो गिरती रहेगी, बचती रहेगी, आप इनकी शादी कराएं। कोई भारत जोड़ने के चक्कर में लोगों घर नहीं तोड़ दे, इस बात का भी ध्यान रखना। जिस साहब के वीडियो आ रहे हैं और जिस साहब के फोटो आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, और देश के अंदर ये चीजें शोभा नहीं देती, ये हमारी संस्कृति नहीं है। यही तो मैंने बोला क्या हनुमान जी चाहे जो बोल रहे हैं, चाहे जो क्या बोला मैं बताऊंगा। और ये कांग्रेस बीजेपी वाले चाहे जो बोल रहे हैं, इनको देखो आप किस तरह कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चाहे जो ये बोलते हैं, इनको कोई नहीं कह रहा है। मैं तो वही बात कहता हूँ जो मेरे मन की बात होती, मेरे मन की बात थी मैंने बता दी, और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। अभी जो हूँ वही, मैं अब जब सोऊंगा जब वैसा ही मिलूंगा, सुबह उठूंगा वही मिलूंगा। हाँ, गुस्सा ज्यादा आता है मुझे, उसका कारण मैं बता दूं कि मेरे पास लोग थक हार के लास्ट आते हैं, पहले कांग्रेस का चक्कर लगाएंगे, भाजपा का लास्ट लगा थे करो लास्ट पूरा करके, और मैं करता हूँ प्रयास। लोग कहते हैं आखिरी उम्मीद आप हो, ये लोग तैयार हूं, मैं तैयार हूं, किसी को मना नहीं करता। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा काम लेकर आए, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं कराऊंगा, कागज दो करूंगा, मदद लगाओ, फोन करो, ये प्रयास कराओ। इसलिए मेरे घर पे रोते हुए आदमी आते हैं और हंसते हुए जाते हैं वहां से, हमारा काम है ये अभिमान मिलेगा। तो आप कभी अगर घर आए किए, वो एक दिन कोई कह रहा मैं आपके घर पे आया था, आप तो ढंग से मिले ही नहीं थे हमारे से, तो मैंने कहा आदमी कितने खड़े थे, बोले 5-6 हजार लोग थे, तो मैं ढंग से कैसे मिलता, कहा 2 घंटे बैठ बात करता, मैंने 5 हजार। तो मैंने कहा मेरा कितना शोषण मत करो आप लोग, दूसरे तो मिलते ही नहीं। ये कांग्रेस बीजेपी टाटा बाय बाय करके चले गए, बड़े नेता गए रहे सारे सारे, मैं भी चला जाता, मेरे एमएलए यही है सारे, मैं चला जाता और मैं कहता एमएलए आ रहे सारे सारे। सुबह कालू सर के अंदर जैसे मुस्लिम समाज के घर पे बिजली के तार पड़े, मैंने तुरंत बात करी कलेक्टर एससी सबसे, सब पूरी टीम को भेज दिया वहां पे। मैंने कहा जो भी व्यवस्था हो तार तुरंत हटे और इनको जो भी हम कर सकते हैं मदद पूरी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए
कि 40 साल तक ऐसी व्यवस्था हो और अपन एक ही जगह वोट डालते हैं। मैंने एक दो लोगों से बात करी, मैंने कहा आपने पहले बात नहीं की, बहुत बार बताया विधायक को, तो विधायक गांव से लाइन चेंज नहीं करा सकते, ऐसा काम नहीं करा। यहाँ तो आप ये बताओ, आप तो बिजली के बिल भरते हो कि नहीं भरते हो? मेरा उधर तो नहीं भरते बिल भी नहीं भरते और मजे करते हैं, खूब जीएसएस बन रहे हैं। अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसएस क्यों बने? 4 बने, एक तो 2 का चालू हो गया और 3 1 के, कितना 3 और 1 4। और सबसे ज्यादा सरकार से लड़ता कौन है? मैं। और जब लड़ता हूं, आपको कोई नहीं मारेगा, मेरी बात सुनो, बिजली फ्री करा देंगे, बता देना आपको, किसान की बिजली फ्री और घरेलू को आदि उपभोक्ता टोल मुक्त राजस्थान, आपको टोल नहीं देना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। मैंने जो कर्ज मुक्त किसान, ये मुद्दे जिनको लेकर आरएलपी का गठन हुआ, इनको साथ लेके चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वोट के खातिर मैं कोई आपके बीच गलत बात कह के नहीं जाऊंगा। मुझे आधी रात को भी याद करना तैयार मिलूंगा, लेकिन अब की बार मौका है और मौके पे चौका हमें लगाना है। आप सब मिलके सरदार से की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालें। एक एक व्यक्ति को, जहां भी एक वोट है, कहीं भी हो, बाहर से लड़ना हो, बात करनी हो, सब लोग जुट जाओ।